तो आज करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। तो ये कंटिन्यूटी चैप्टर का है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे फंक्शन जो है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए एक्स क्यूब माइनस 3 एंड एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सी एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है। एक कोई भी एक नंबर सी ले लेते हैं हम। तो सबसे पहला वाला केस क्या होगा, केस 1। केस 1 में क्या होगा कि सी लेस देन 2। देखो सी लेस एक्स लेस देन 2 के लिए फंक्शन है ना, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो सी लेस देन 2 जब होगा तब हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ सी, सबसे पहले एफ ऑफ सी निकालते हैं ना हम, लिमिट चेक कर लिए, सॉरी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे आप सी पुट करो तो यहाँ पे हो जाएगा सी क्यूब माइनस 3, ठीक है। अभी देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप सी पुट करो तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पे पुट करने से सी क्यूब माइनस 3। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ सी और लिमिट का वैल्यू सेम आ रहा है। तो जब सेम आ जाता है वैल्यू तब हम क्या कहते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस पर कहाँ पे, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी रियल नंबर लेस देन क्या 2। तो लेस देन 2 में हर जगह पे, हर रियल नंबर पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये हो गया केस 1। अभी करेंगे केस 2। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, सी ग्रेटर देन 2। तो सी ग्रेटर देन 2 में फंक्शन क्या होगा हम लोग का, ये देखो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी क्या होगा सी स्क्वायर प्लस 1। अभी चेक करेंगे लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू पुट करने से सी स्क्वायर प्लस 1। तो दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल होने से क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहाँ पे, एट एवरी रियल नंबर, ठीक है, एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए भी हम लोग को फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस मिल गया। पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है तो अब कौन सा पॉइंट रहेगा, 2 पे निकालना होगा। 2 पे चेक करेंगे तो 2 पे क्या होता है देखते हैं, चलिए। तो एट सी इक्वल्स टू 2, तो सी इक्वल्स टू 2 में हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 मतलब जब x इक्वल्स टू 2 होता है, जब x इक्वल्स टू 2 होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है एक्स क्यूब माइनस 3। तो तब फंक्शन हम लोग का क्या है, फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 5। तो अभी अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो जब हम एक्स सी इक्वल्स टू 2 लिख रहे हैं ना, तो 2 में क्या होता है, ये फंक्शन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है फंक्शन, क्योंकि 2 के लेस में एक फंक्शन है, 2 के ग्रेटर में और एक फंक्शन है। तो इन दैट की सिचुएशन हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब फंक्शन जो है वो लेस देन 2 में है। तो ये इसमें क्या, कौन सा फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस 3। यहाँ पे जो 2 माइनस लिया है ना मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर नंबर लाइन अगर लिखे हम यहाँ पे सपोज 1 2, यहाँ पे सपोज हम लोग का 3, तो इस चीज़ में लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लेफ्ट साइड से आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो x जो लेस देन 2 का फंक्शन लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3, so this is equals to 2 क्यूब माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। अभी अब देखो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट में हो जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखो जब 2 प्लस का मतलब एक्स ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला फंक्शन। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 5। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे एफ ऑफ 2 भी 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है।
फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहाँ पे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम क्या कर सकते थे? तो हमें बोला था फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, देयरफॉर हम कह सकते हैं नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है ही नहीं। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर भी हम लोग का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है हम लोगों का सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केस 3 हो जाता है जब एक बार होता है लेट सी लेस देन 1, यहाँ पे लेस देन 1 है ना, तो ये एक केस हो जाता है। जब लेस देन 1 होगा तब फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। अभी इसमें हम एफ ऑफ सी निकालेंगे। एफ ऑफ सी हो जाएगा सी टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है। अभी इसमें हम लिमिट निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन एक ही है ना, सी लेस देन 1 में फंक्शन एक ही है, तो एक ही लिमिट निकालेंगे। एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप सी पुट करो तो सी टू द पावर 10 माइनस 1। तो क्या हो गया? दोनों इक्वल आ गया ना, सी टू द पावर 10 माइनस 1, सी टू द पावर 10 माइनस 1। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या हो जाता है हम लोगों का? कंटिन्यूअस हो जाता है। फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है, लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए हर रियल नंबर पे हम लोग का फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो गया। अब देखो केस 2 अगर हम बोले यहाँ पे, तो केस 2 में क्या हो जाता है? लेट सी ग्रेटर देन 1। सी जब ग्रेटर देन 1 हो जाता है तब क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ऑफ सी क्या होता है इस सिचुएशन में? सी स्क्वायर। और लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है? सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। और ये एक ही फंक्शन है ना सी ग्रेटर देन 1 के लिए, तो यहाँ पर भी हम एक ही लिमिट लेंगे। दो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने का ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे? कंटिन्यूअस हो जाता है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग का फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। अब हम चेक करेंगे 1 में। तो 1 में जब हम चेक करेंगे तो देखो 1 में फंक्शन क्या हो रहा है? टूट रहा है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि x लेस देन 1 के लिए एक फंक्शन है, x ग्रेटर देन 1 के लिए और एक फंक्शन है। तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लेंगे। जब x इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, तो एफ ऑफ ये केस 3 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 क्या होगा? ये देखो जब x 1 होता है ना, तो x टू द पावर 10 माइनस 1 इज द फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 टू द पावर 10 माइनस 1, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट लो, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। अभी इसमें क्या है? देखो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, देखो 1 माइनस मतलब लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, नंबर लाइन पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम लोग का 0 है, यहाँ पे 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। तो 0.9999 ऐसा कोई पॉइंट है जो टेंस टू 1 है, ठीक है, इसका मतलब है टेंस टू 1 लेफ्ट साइड से। तो मतलब x लेस देन 1 वाला हम लोग फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? x टू द पावर 10 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 10 माइनस 1। तो 1 पुट करो यहाँ पे, 1 टू द पावर 10 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। अभी राइट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब ये राइट साइड से आ रहा है। राइट साइड से जब आता है तो x ग्रेटर देन 1 होता है, तो फंक्शन हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ 1 इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट इज 1। इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at x equals to 1, therefore point of discontinuity
क्या हो जाता है, इज़ x इक्वल्स टू 1, मतलब x इक्वल्स टू 1 पे हम लोगों का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x प्लस 5 इफ़ x लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, और x माइनस 5 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट c बी एनी रियल नंबर, c कोई भी एक रियल नंबर है हम लोग का। ठीक है, तो c अगर कोई भी एक रियल नंबर है तो यहाँ पे आप देखो x लेस देन 1 का एक फंक्शन होगा। तो केस वन हम लोगों का कुछ ऐसा होगा कि c लेस देन 1, c लेस देन 1 के लिए हम चेक करते हैं। तो c लेस देन जब 1 होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला x लेस देन 1 का फंक्शन तो ये हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो f ऑफ c क्या होता है, f ऑफ c मतलब x की जगह पे आप c पुट कर दो, c प्लस 5, दिस इज c प्लस 5। अभी देखो लिमिट x टेंस टू d f ऑफ x, तो यहाँ पे भी आप c पुट करो तो यहाँ पे हो जाएगा c प्लस 5। अभी अब देखो c f ऑफ c और लिमिट का वैल्यू सेम है ना, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी, ठीक है, रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए हर पॉइंट पे, एवरी रियल नंबर पे हम लोग का फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अभी केस टू में हम लोग का क्या होगा, c ग्रेटर देन 1। तो c ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाला फंक्शन x माइनस 5, तो फंक्शन क्या हो जाता है, x माइनस 5। अभी f ऑफ c चेक करो, ये क्या हो जाएगा, c माइनस 5। लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, ये भी हो जाएगा c माइनस 5, दोनों इक्वल आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर c ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन 1 हर पॉइंट के लिए हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, अभी देखो, अभी 1 के लिए देखना पड़ेगा। तो 1 के लिए क्या होगा, देखो 1 में फंक्शन जो है वो टूट रहा है, 1 लेस देन 1 के लिए एक फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 के लिए एक फंक्शन है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है। जब फंक्शन ब्रेक होता है तब हम क्या करते हैं, दो लिमिट लेते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। तो व्हेन x c इक्वल्स टू 1, मतलब x इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो f ऑफ c मतलब f ऑफ 1, तो 1 कब होता है, तब x इक्वल्स टू 1 जब होता है, तो f ऑफ x फंक्शन x प्लस 5 ना, तो यहाँ पे 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, यहाँ पे हम कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, यहाँ पे देखो 1 माइनस है ना, मतलब लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, तो ये लेस देन वाला x प्लस 5 वाला, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x क्या है, x प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू 6। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे देखो 1 प्लस मतलब ये x ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 4। अभी देखो f ऑफ c 6, लेफ्ट हैंड लिमिट 6, राइट हैंड लिमिट माइनस 4, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। जब ऐसे होता है तो क्या होता है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट कब, x इक्वल्स टू 1, जब x इक्वल्स टू 1 होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है एट x इक्वल्स टू 1, पर लेस देन 1 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, पर एट x इक्वल्स टू 1 फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 3 इफ 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1, 4 इफ 1 लेस देन x लेस देन 3, एंड 5 इफ 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10। तो इस ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स है, तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स में हमें इसका कंटिन्यूटी चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो 0 में एक चेक करेंगे सबसे पहले, फिर
0 लेस देन x लेस देन 1, इसमें हम चेक करेंगे। फिर 1 में चेक करेंगे, फिर 1 एंड 3 के बीच चेक करेंगे। तो ऐसे कितने पॉइंट्स में चेक करेंगे ये हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 0 है, 0 के इक्वल है। हाँ, तो एंड यहाँ पे एक हम लोग का 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा करते करते सपोज यहाँ पे हम लोग का 10 है। ठीक है, तो 0 x एंड 1, तो 0 और 1 के बीच में हमें कंटिन्यूटी चेक करना होगा। ठीक है, 1 एंड 3 के बीच में भी करना होगा। ओके, देन 3 एंड 10 के बीच में भी करना होगा। फिर अब देखो यहाँ पे 1 में भी है, तो 1 में भी चेक करना पड़ेगा, देन 3 में भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 10 में भी चेक करना पड़ेगा। तो इतने सारे पॉइंट्स में हमें इस कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट कितना होगा? 7 पॉइंट्स। कैसे? सबसे पहले देखो यहाँ पे 0 है ना, तो 0 में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे सबसे पहले। फिर हम लोग का जो पॉइंट है वो है 0 लेस देन x लेस देन 1, यहाँ पे पूरा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे पूरा जगह पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, 0 एंड 1 के बीच में यहाँ पे हम चेक करेंगे। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड क्या होगा? C1, इस पॉइंट में 0 में चेक कर लिया, यहाँ पे चेक कर लिया, यहाँ पे बीच में भी चेक कर लिया। ठीक है, फिर क्या होगा? 1 एंड 3, 1 एंड 3 के बीच में चेक करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, चेक कर लिया 1 एंड 3 के बीच में। फिर हम कौन सा पॉइंट में चेक करेंगे? फिर हम पॉइंट में 3 में चेक करेंगे, कि 3 के इक्वल भी है ना, तो 3 में भी चेक कर लेंगे। फिर 3 एंड 10 के बीच में चेक करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे। फिर 10 रह गया ना, तो 10 पे भी चेक करेंगे। तो टोटल 7 केसेस होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले पॉइंट केस होगा जब इक्वल्स टू 0 होगा, जब इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं केस 1। अब सबसे पहले लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, सी कोई भी एक हम लोगों का रियल नंबर हमने लिया। अभी केस 1 में जब सी इक्वल्स टू 0, फॉर सी इक्वल्स टू 0, जब सी 0 होता है तब क्या होता है? तो जब 0 होता है तो देखो 0 इक्वल्स टू एक्स है ना, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। एफ ऑफ एक्स हम लोग का फंक्शन 3 आता है। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0 हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 तो 3 आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना फंक्शन। तो एफ ऑफ 0 3 आया, लिमिट भी 3 ही आएगा। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो 3 है, 3 है ना, तो यहाँ पे लिमिट लगाओ, कुछ भी करो, यहाँ पे 3 ही आना है। तो यह इसका मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ 0 और लिमिट का वैल्यू सेम आया है। देयरफॉर हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब सी इक्वल्स टू 0 में हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है। हो गया। अभी देखो केस 2, केस 2 क्या होगा? फॉर 0 लेस देन सी लेस देन 1, ये 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, ये वाला जगह पे यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ के लिए फंक्शन क्या होगा? इस वाले के लिए फंक्शन हो जाता है 3। तो फंक्शन हम लोग का है यहाँ पे 3, एक ही फंक्शन है तो एक ही लिमिट लेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ सी लेते हैं, तो फंक्शन तो कांस्टेंट है, तो आंसर तो 3 ही होगा। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का? सी एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन कांस्टेंट है तो वैल्यू 3 ही आएगा। दोनों इक्वल आ रहे हैं 3 3, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, पर किसके लिए? फॉर 0 लेस देन सी लेस देन 1, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है। अभी केस 3, केस 3 में कौन सा वाला पॉइंट लेंगे? यहाँ पे देखो 1 वाला पॉइंट बोला था ना मैंने, 1 में वो लेंगे। तो 1 में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जी 1 के लेस के लिए एक फंक्शन है, एंड x अगर 1 से ग्रेटर है तो एक फंक्शन है। तो यहाँ पे 1 में फंक्शन क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। जब फंक्शन ब्रेक होता है तब हम 2 लिमिट लेते हैं। चलिए देखते हैं, c इक्वल्स टू 1, तो एफ ऑफ 1 क्या होगा? एफ ऑफ 1 देखो, जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 है ना, यहाँ पे इक्वल्स टू है ना, तो x 1 होने के टाइम पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है? 3 होता है। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन इस सिचुएशन में फंक्शन 3 है। अभी जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा? लिमिट x टेंड्स टू -1। -1 का मतलब यहाँ पे है कि लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। जब हम लेफ्ट साइड से जाते हैं ना, ठीक है, तब फंक्शन आ जाता है हम लोग का ये वाला। देखो यहाँ पे x लेस देन 1 है ना, तो ये वाला फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। यहाँ पे फंक्शन है 3, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 3, दिस इज इक्वल्स टू 3।
हो गया। अभी देखो राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन हो जाता है 4, एफ ऑफ x हो जाता है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल्स टू 4। अब एक चीज़ देखो, एफ ऑफ 1 आया 3, लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट 4, तो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट कहाँ पे x इक्वल्स टू 1। जब x इक्वल्स टू 1 आता है तो फंक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो अभी नेक्स्ट चेक करेंगे हम, जब 1 एंड 3 के बीच में होता है तब फंक्शन क्या होता है। तो जब 1 एंड 3 के बीच में होगा तो यहाँ पे केस, ये सपोज 4 है केस, तो केस 4, ठीक है। तो केस 4 में जब c क्या होगा, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3, ये है ना हम लोग का केस। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है, इस चीज़ में फंक्शन क्या है हम लोग का 4। तो जब यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप चेक करो यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि एक ही फंक्शन है हम लोग का, तो एक ही लिमिट लेंगे, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x, तो ये भी 4 हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन आ गया हम लोग कंटिन्यूअस कहाँ पे, फॉर c ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। इस सिचुएशन में हम लोग का फंक्शन क्या आ गया, हम लोग का फंक्शन आ गया कंटिन्यूअस। अभी नेक्स्ट होगा 3 के लिए हम चेक करेंगे, ये 3 है ना, तो 3 के लिए क्या होगा हम लोग का फंक्शन। तो सबसे पहले देखो, जब फंक्शन 3 में कौन सा फंक्शन होता है वो हमें चेक करना होगा। तो केस ये हम लोग का 5, ठीक है। तो केस 5 है हम लोग का ये। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, c इक्वल्स टू 3 लिया हमने, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या हो जाता है, देखो जब x इक्वल्स टू 3 ना, इक्वल्स टू 3 देखो, तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा 5, मतलब f ऑफ x हो जाएगा 5, x इक्वल्स टू 3 ये वाला। तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन तो कांस्टेंट है यहाँ पे। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, जब 3 है ना, पॉइंट 3 में फंक्शन ब्रेक हो रहा है, x लेस देन 3 के लिए एक फंक्शन है, x ग्रेटर देन 3 के लिए और एक फंक्शन है। तो इन दैट केस हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x। तो 3 माइनस मतलब x लेस देन 3 वाला फंक्शन, तो ये फंक्शन है 4, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x। यहाँ पे देखो x 3 से ग्रेटर है तो फंक्शन हो जाएगा 5, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन हो गया 5, दिस इज इक्वल्स टू 5। तो एफ ऑफ c लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सब अलग अलग आ रहा है, 5 4 5 तो अलग आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 3 पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हम कहाँ पे चेक करेंगे, c लेस ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे c 3 और 10 के बीच में, c जो है x जो है 3 एंड 10 के बीच में यहाँ पे, तो ये केस हो जाएगा हम लोग का 6। तो केस 6 में क्या होता है, c हम लोग का ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 10। तो इन दैट सिचुएशन फंक्शन क्या है हम लोग का, फंक्शन है हम लोग का 5, ओके। तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, और लिमिट क्या होगा x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x, ये भी हो जाएगा 5। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस कहाँ पे, जब c ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10 होता है, ओके। अभी देखो, अभी और एक पॉइंट रह गया ये 10 का वाला, तो यहाँ पे केस 7। तो केस 7 में क्या आता है, जब c इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, c जब 10 हो जाएगा तो फंक्शन क्या है, फंक्शन हम लोग का 5 ही है, क्योंकि c x इक्वल्स टू 10 में फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 5। तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, मतलब f ऑफ 10 क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। और लिमिट, एक ही फंक्शन है ना तो एक ही लिमिट लेंगे, ये x टेंड्स टू 10 f ऑफ x, ये भी हो जाएगा 5, दोनों इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 10। तो ये हम लोगों का आ गया ये क्वेश्चन नंबर 14 का। तो पूरा 7 केसेस करना पड़ता है फिर जाके हमें आंसर आया।
तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अभी नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इफ एक्स लेस देन 0, इक्वल्स टू 0 इफ 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 4x इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो इसको हम नंबर लाइन में थोड़ा चेक करते हैं। ये है हम लोग का 0, ये है हम लोग का 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब एक्स लेस देन 0 एक चीज़ है, तो यहाँ पे लेस देन वाले जगह पे भी हम चेक करेंगे। ठीक है, फिर देखो जब 0 एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ पर भी चेक करेंगे। हो गया। अभी 0 एंड 1 के बीच में भी चेक करेंगे, तो 3 पॉइंट आ गया। फिर देखो इक्वल्स टू 1 में भी चेक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर भी चेक करेंगे। तो 5 केसेस होता है। तो सबसे पहले केस 1 में क्या हो जाएगा, जब सी क्या होगा, लेस देन 0, मतलब लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, सी कोई भी हमने एक रियल नंबर ले लिया। अभी केस 1 में हम लोग का होता है कि सी लेस देन 0, तो सी लेस देन 0 मतलब एक्स लेस देन 0 वाला फंक्शन, तो ये फंक्शन है 2x, तो फंक्शन आ गया हम लोग का 2x। ओके, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, एफ ऑफ सी क्या होगा, एक ही फंक्शन है तो 2 इंटू सी, एक्स के बाद सी पुट करो तो सी हो गया 2c। लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, सेम 2x है ना, तो x की जगह पे c पुट करो तो 2c। एफ सी एंड लिमिट सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस कहाँ पे, एट सी लेस देन 0। सी लेस देन 0 में हम लोग का फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अभी देखो केस सेकंड केस क्या होगा, केस 2 हो जाएगा c इक्वल्स टू 0। c इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, तो c इक्वल्स टू 0 में हम लोग का फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे 0 में फंक्शन ब्रेक हो रहा है, माने दो फंक्शन है, लेस देन 0 के लिए एक फंक्शन, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन के लिए और एक फंक्शन। ऐसे केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों लेंगे। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 होगा, देखो जब x इक्वल्स टू 0 होता है फंक्शन इक्वल्स टू 0 होता है, तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा 0। क्लियर। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, तो जब x लेस देन 0 होता है, ये वाला फंक्शन 2x वाला फंक्शन ही यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x। क्लियर, क्योंकि ये वाला जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, तो ये x लेस देन 0 वाला, ये वाला हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे। 2x हो जाता है, तो 2 इंटू 0 इज़ 0। अभी राइट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है हम लोग का, यहाँ पे देखो राइट साइड, मतलब ये एक्स अगर ग्रेटर देन 0 वाला, ये वाला, तो ये ऑलरेडी 0 है ना फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन तो 0 ही है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एफ ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सब इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू 0, कुछ भी बोलो, तो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि जब 0 एंड 1 के बीच में हो, केस 3 कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जब c ये है ना 0 एंड 1 के बीच, c इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इस केस में हम लोग का फंक्शन क्या है, फंक्शन का वैल्यू देखो यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो गया। अभी एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी हो जाएगा हम लोग का 0, एंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा, x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, तो ये भी हो जाएगा 0। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस कब, फॉर c ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ये हो गया केस 3। अभी अब एक चीज़ देखो, नेक्स्ट हम लोगों का केस कौन सा है, केस 4, और ये केस है c इक्वल्स टू 1 के लिए, c इक्वल्स टू 1 के लिए। तो केस 4 हम लोग लिख लेते हैं, जब क्या होगा, c इक्वल्स टू 1। तो c इक्वल्स टू 1 के लिए f ऑफ x क्या होगा, c देखो x इक्वल्स टू 1 है ना यहाँ पे, तो f ऑफ x हो जाएगा 0, तो f ऑफ 1 क्या होगा, ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, अभी देखो जब 1 के लिए कर रहे हैं ना, तो 1 पे भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है, x लेस देन 1 के लिए एक फंक्शन, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी एक फंक्शन, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस का मतलब है, सॉरी ये 1 है ना, तो ये 1 होगा, तो ये 1
1 माइनस मतलब x लेस देन 1 लेफ्ट साइड से आ रहा है तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। अभी राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब राइट साइड से आ रहा है तो ये 4x है ना, तो दिस इज 4x, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। अभी आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, पर यहाँ पे 4 आ रहा है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 1। c इक्वल्स टू 1 में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब ये और एक चीज़ रह गया है, वो है c ग्रेटर देन 1, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चेक करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का केस कितना हो जाएगा, केस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा c ग्रेटर देन 1। तो c ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा तो हम लोग का 4x। ठीक है, तो फंक्शन हो गया 4x। अभी एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 4c, एक्स की जगह पे c पुट करो, एंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x, तो यहाँ पे पुट करो 4c, दोनों इक्वल आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर c ग्रेटर देन 1। तो c ग्रेटर देन 1 के लिए भी हम लोग का फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। थैंक यू सो मच।